एक्टर और एक्ट्रेसेस बैठकर ही दीनी मालूमात पर गुफ्तगू करते हैं। अगर दीन की तर्जुमानी कम से कम वो शख्स करेगा। रमज़ानुल मुबारक में पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर जिस तरह के मौज़ूआत का इंतखाब किया जाता है, रमज़ान ट्रांसमिशंस के नाम पर जिस तरह के लोगों को बिठाकर गुफ्तगू की जाती है, बहुत सारे टीवी चैनल्स पर डिफरेंट मसालिक के लोगों को बिठाकर इख्तलाफी मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाती है और कहीं पर सिर्फ़ एक्टर और एक्ट्रेसेस बैठकर ही दीनी मालूमात पर गुफ्तगू करते हैं और दीनी मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं। इस पर बहुत अरसे से बहुत लोग बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। पीका एक्ट पाकिस्तान में लग चुका है, लेकिन पीका एक्ट पाकिस्तान की हुकूमत को प्रोटेक्ट करता है, पाकिस्तान की रियासत को प्रोटेक्ट करता है, पाकिस्तान के इदारों को प्रोटेक्ट करता है। पीका एक्ट में इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह के मौज़ूआत, इस तरह की रमज़ान ट्रांसमिशंस जिनमें जो रेलिवेंट लोग ही नहीं होते, स्कॉलर्स वो बैठे ही नहीं होते जो दीन की तर्जुमानी कर सकें, दीन की बात कर सकें, यानी कोई क्राइटेरिया नहीं है, हर चीज़ का क्राइटेरिया है। आप मेडिसिन की बात पूछेंगे तो बड़ा माहिर MBBS डॉक्टर बिठाएंगे जिसका सालों का बरस का एक्सपीरियंस होगा, कोई और शेफ़ बिठाएंगे तो बड़ा एक्सपीरियंस उसका होगा, और इसी तरह डिफरेंट मौज़ूआत हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। सियासत पर बात करेगा तो सियासतदान बात करेगा, मेडिसिन पर बात करेगा तो कोई डॉक्टर बात करेगा, लेकिन दीन इस्लाम ऐसा मौजू है, रमज़ानुल मुबारक में बैठकर कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस उस पर बातें करते रहेंगे या मुख्तलिफ़ मसालिक के लड़ने वाले उलमा वहाँ पर बैठकर बातें करते रहेंगे। यानी ये बहुत बड़ा अलमिया है इन मौज़ूआत पर, इन वजीफ़ों पर और इस तरह की गुफ्तगू पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि कोई कुछ भी बैठकर दीन के नाम पर बयान कर दे। वो बयान होता रहता है, लोग सुनते रहते हैं, मुआशरे में उससे लोग सवालात भी उठाते रहते हैं, लेकिन टीवी चैनल्स को रेटिंग चाहिए, व्यूज़ चाहिए, लाइक्स चाहिए, पसंदीदा चेहरे चाहिए, उजले लोग चाहिए, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, उनका दीन से चाहे कोई ताल्लुक़ हो या ना हो, वो उस तरह का नॉलेज रखते हो या ना रखते हो, लेकिन चेहरा फेमस होना चाहिए, बात का उसे सलीका आना चाहिए, ढंग हो। वही चेहरे हम ड्रामों में देखते हैं, वही चेहरे हम पाकिस्तान की फ़िल्मों में देखते हैं, वही चेहरे हम पाकिस्तान की सियासत पर बात करते हुए देखते हैं, वही लोग पाकिस्तान के स्पोर्ट्स से जो है वो मुंसलिक होते हैं और वही बैठकर क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की बातें कर रहे होते हैं, वही लोग वहाँ पर बैठकर लोगों को दीन के तर्जुमान के रूप में नज़र आ रहे होते हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हर चीज़ का एक एक्सपर्ट मौजूद है, लेकिन दीनी एक्सपर्ट नहीं है, या बनावटी एक्सपर्ट बनाए हुए हैं जो वहाँ पर बैठकर वजीफ़े बतलाते हैं, शादियों के तरीके बतलाते हैं, और ऐसी गुफ्तगू होती है जिससे परसेप्शन ये बनती है, मुआशरे में तासुर ये पैदा होता है कि शायद दीन के तर्जुमान यही है, शायद दीन के हवाले से गुफ्तगू कर ही यही सकते हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। पीका एक्ट में तरमीम होनी चाहिए या इस हवाले से कोई नया कानून बनना चाहिए कि टीवी चैनल्स पर बैठकर दीन की तर्जुमानी कम से कम वो शख्स करेगा जिसने इस्लामियात में PhD कर रखी होगी या किसी मुस्तनद इदारे से वो फारिग तहसील होगा, उसने कुरान करीम के मफाहीम को समझा होगा, कुरान करीम के तर्जुमे को वो अच्छे से जानता होगा, अहादीस मुबारका का उसके पास नॉलेज होगा, वो फ़िक़्ह को जानता होगा, लुगत को जानता होगा, मसालिक जो मुसलमानों के हैं, जो फ़िक़्ह हैं, उन्हें अच्छे से जानता होगा, और उसके बाद रवादारी से गुफ्तगू कर सकता होगा, ज़िम्मेदारी से बात कर सकता होगा, मसालिक के दरमियान दूरियां पैदा करने की बजाय, तफ़रक़ाबाज़ी फैलाने की बजाय, दीन की तर्जुमानी गलत करने की बजाय दुरुस्त अंदाज से बात करने का उसे सलीका आता होगा। तो ऐसा कोई कानून ज़रूर बनना चाहिए, ऐसी कोई बात ज़रूर सामने आनी चाहिए, ऐसे कोई अहकामात रियासत की तरफ से ज़रूर सादर होने चाहिए। दीन की बात करने के लिए रमज़ान ट्रांसमिशंस में हमें ड्रामों वाले एक्टर और एक्ट्रेसेस नहीं चाहिए, या लच्छेदार बात करने वाले मौलवी नहीं चाहिए, ख़तीब नहीं चाहिए, हमें अच्छे उलमा चाहिए, स्कॉलर्स चाहिए, PhD के लेवल के लोग चाहिए, और मुस्तनद उलमा, मुदर्रिसीन, शयूखुल हदीस चाहिए जो टीवी पर बैठकर बात करें, रमज़ान ट्रांसमिशंस को आगे लेके जाएं, या रूहानियत की एक बात हो। पूरी दुनिया में हम मौज़ूआत देखते हैं, अरब टीवी चैनल्स पर देख लें, यूरोप के टीवी चैनल्स पर देख लें, उनके मौज़ूआत देख लें, वहाँ इन्फाक के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, वहाँ लोगों के ख्याल रखने के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की बातें हो रही हैं, और हमारे टीवी चैनल्स पर बातें हो रही हैं। आमीन ऊंची कहना चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, रफ़ुल यदैन से नमाज हो जाती है या नहीं हो जाती, बनु उमैया का क्या किरदार है, बनु अब्बास का क्या किरदार है,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا اختلاف ہے، یہ وظیفہ کر لو گے تو آپ کے میٹر کا بل کم آئے گا، یہ وظیفہ پڑھ لو گے تو پیٹرول کی ایوریج بہتر ہو جائے گی، یہ ہماری رمضان ٹرانسمیشنز کے موضوعات ہیں۔ جبکہ کسی اور ملک کی نشریات آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سعودی عرب کی، خلیجی ممالک، قطر، افریقی ممالک، مصر، ان کے آپ ٹی وی چینلز دیکھیں، قرآن کے نور کی برکھا برس رہی ہے، وہاں کے موضوعات ہی کچھ اور ہیں، وہاں قرآن کے موضوعات ہیں، وہاں احسان کے موضوعات ہیں، وہاں خیر سگالی کے موضوعات ہیں، وہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے موضوعات ہیں، وہاں پڑوسیوں کے خیال رکھنے کے موضوعات ہیں، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے موضوعات ہیں، وہاں اولاد کے حقوق کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں بڑوں کے حقوق کی باتیں ہو رہی ہیں، رسالت ناب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار کی باتیں ہو رہی ہیں، آل بیت اطہار کی زندگی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے ہاں کے موضوعات کیا ہے اور باتیں کرنے والے لوگ کیسے ہیں، یہ ہم خود جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ المیہ ہے، گراوٹ ہے، سطحیت ہے، بہت نیچے جا چکا ہے ہمارے ٹی وی کا معیار، اور خاص طور پہ رمضان المبارک میں رمضان ٹرانسمیشنز کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، حکومت کو لازمی طور پر اس کا ایکشن لینا چاہیے اور کوئی ضابطہ مقرر کرنا چاہیے کہ کون گفتگو کرے گا، کیسے گفتگو ہوگی اور کن موضوعات پر گفتگو ہوگی رمضان المبارک میں۔ اس کا التزام کرنا بہت ضروری ہے۔